जो राखी का अवस्था हम देखे तो देख के सन्न रह गए। गोड़ हाथ पटकना, हल्ला करना, चिल्लाना। वो चींटी काटती थी, अपना कपड़ा खींचती थी, उसका सुध-बुध कुछ भी नहीं था। और माथा खोए से ऐसे करेगा। इनोवेटर्स इन हेल्थ संस्था है जो ट्यूबरक्लोसिस पे काम करती है, हम उसमें काम करते हैं। 2018 में एक परियोजना में पोस्टमार्टम डिप्रेशन में काम की हूँ, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को समझने का बेहतर मौका मिला हमें। जिस तरीके से हमारे शरीर में कोई परेशानी होता है और जो दिक्कत होता है उसके लिए हम दवाई करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हमारे लिए मानसिक का अवस्था का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द से ही हम किसी पागल अवस्था को जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य एक समझने वाली विषय है और उस सही समय पे समझने की ज़रूरत होता है उसको। तो एक दिन आशा दीदी का फ़ोन आया, जो हमारे बगल में एक लड़की है, वो 18-19 साल की है, जो पागल की अवस्था में रहती है और हो न हो उसको टीबी का दवाई भी चलता है। तो जो राखी का अवस्था हम देखे तो देख के सन्न रह गए। जो राखी का अवस्था था, कह नहीं सकते कि कितना बहुत ज़्यादा परेशानी था उनको। वो चींटी काटती थी, अपना कपड़ा खींचती थी, उसका सुध-बुध कुछ भी नहीं था और वास्तव में वो टीबी का दवाई भी खा रही थी। पहले तो एकदम चंचल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। जब इसको बुखार जब लगा तो बगल वाले डॉक्टर से दिखवाए। दिखाने के बाद हम तो थे बाहर में, तो जब उनको समझ से फाजिल होने लगा तो बोले जी इनको जो है से कहीं मार्केट में ले जाइए, भर्ती करवाइए, कोई बड़ा डॉक्टर से दिखवाइए। कुछ पगड़ा दिसन बोलने लेके गए तो वहाँ पर नींद के गोली खिला दे। पहले सुइया दिल के 2-3 तब नींद के गोली दिल के। तो नींद के गोली जब हल्ला उल्ला करे रहे तो बार बार खिला दे रहे। आ सुइया पहले देनी रहे। बृहस्पति के सुतले शुक्र शनिचर के जब बाबा हॉस्पिटल ले गए पानी उनी चढ़ले तो एकरा नींद खुलले तो हाथ गोड़ पटकना है, चिल्लाना है शुरू कर दे। उसके बाद राखी को एम्स ले गए दिखाने के लिए, फिर वहाँ से उसको पीएमसीएच ले गए दिखाने के लिए। तो डॉक्टर उनको बताया कि इनको मानसिक बीमारी है, इनको दवा चलेगा, साथ साथ टीबी का भी दवा चलेगा। राखी को ब्रेन टीबी था। जिला अस्पताल जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में सप्ताह में 2 दिन मनोचिकित्सक बैठते हैं, उनके बारे में हमको पता था। फिर हम इनको बोले कि आप वहाँ से अगर आप पटना नहीं जा सकते हैं तो आप समस्तीपुर से उनका फॉलोअप करवा लीजिए। ट्रीटमेंट नया से तो शुरू नहीं हुआ, वही दवा कंटिन्यू हुआ, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में हुआ है। फिर लगातार उनसे राखी से मिलना जुलना होता रहा। राखी का कंडीशन में सुधार आने लगा। राखी अपने से उठती थी, खाना भी खाने लगी थी, तो खुशी हुई देखकर। फिर हम लोग उनके माँ को प्रेरित किए कि देखिए एक बार ले जाने से इनको ठीक हो रहा है तो आप पटना से इनको दिखाइए। तो राखी की माँ पटना ले गए राखी को दिखवाने के लिए। वहाँ के डॉक्टर बोले अब ये काफ़ी सुधर गई है, जो दवा कंटिन्यू है करते रहिए, अभी कुछ दिन दवा चलेगा। अभी राखी बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल स्वच्छ सोचती भी अच्छा है।